إن الله وملائكته يصلون على النبي बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, आज बड़ा अलमिया है कि करोना वायरस की वजह से घरों में जमात करने का कहा जाता है। तो इस हवाले से कुछ ये समझना चाहिए कि घर में अगर जमात करनी है अपने ख़वातीन के साथ और जो मर्द है घर में, तो किस तरीक़े से जमात की नमाज़ अदा करे, सफ़ कैसे बनाए, एक अहम मसला है जो आम लोगों के लिए बहुत अहमियत का हामिल है आजकल के हालात में। नाज़रीन, तो हम कुछ सूरतें फ़र्ज़ कर लेते हैं और हर सूरत के हवाले से हुक्म भी शरई बता देते हैं। मसलन अगर दो मर्द है और वो जमात करना चाहते हैं तो इसमें एक मर्द इमाम बनेगा और दूसरा मर्द जो है वो उस इमाम से थोड़ा सा पीछे, तकरीबन 1 फुट पीछे दाएं तरफ रहकर मुक्तदी बनेगा। तो मतलब इमाम यूँ होगा और मुक्तदी उसके साथ थोड़ा सा पीछे मुक्तदी बनेगा। अब अगर 2 से ज़ायद मर्द है, 3 है, 4 है, तो उसमें एक मर्द मुक्तदी बनेगा और जो 2 मर्द है वो बाकायदा पीछे सब बनाएंगे, और अगर 2 से ज़ायद है तो भी यही हुक्म है। तीसरी सूरत ये हो सकती है कि एक मर्द है और एक औरत है, मसलन शौहर और बीवी है, वो जमात करना चाहते हैं। तो इसमें मर्द बिल्कुल आगे बनकर इमाम बनेगा और इक़ामत भी वो ख़ुद ही कहेगा और औरत बिल्कुल उसके पीछे रहेगी। यानी अगर ये इमाम है तो ये औरत इस तरह पीछे मुक्तदी बनेगी, इस तरीक़े से। एक और सूरत ले लेते हैं कि 2 मर्द है और एक औरत है, तो वो किस तरह नमाज़ पढ़े। तो उसमें यह है कि एक मर्द इमाम बनेगा और एक मर्द मुक्तदी बनेगा और थोड़ा सा दाएं तरफ रहकर थोड़ा सा पीछे हो जाएगा, इक़ामत भी ये मर्द ही कहेगा, और जो औरत होगी वो बिल्कुल जो इमाम मर्द है उसके बिल्कुल पीछे यूँ खड़ी होगी। तो इस तरीक़े से होगा। अगर किसी जगह मसलन 3 मर्द है और एक औरत है, तो उसमें एक मर्द इमाम बनेगा और 2 मर्द बाकायदा उसके पीछे सब बनाएंगे, और जो औरत होगी वो इन 2 मर्दों के पीछे अलग से पीछे सब बनाएगी, इस तरीक़े से। और अगर मसलन हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि 3 मर्द है, 2 औरतें हैं या 2 से ज़ायद औरत हैं, तो इसमें ये तरीक़ा होगा कि एक मर्द इमाम बनेगा और 2 मर्द उसके पीछे बाकायदा सब बनाएंगे मुक्तदी बनकर, और जो 1 से ज़ायद औरतें हैं तो वो उन मर्दों के पीछे अलग से पीछे बाकायदा सब बनाएगी। तो इस तरीक़े से वो जमात अदा करेंगे। तो उम्मीद है इसमें सारी सूरतें आ गई है। 1-2 वजाहतें ज़रूरी है, वो ये है कि बच्चे अगर 7 साल से कम है तो उनको जमात में शामिल न किया जाए, वैसे करीब बिठाया जाए ताकि वो हरकत सकनात देखे और नमाज का कुछ ज़हनियत उनकी बन जाए। लेकिन अगर 7 साल से ऊपर है तो फिर उनको जमात में शामिल किया जाए। मज़ीद एक बात यह है कि लड़की अगर 9 साल की है तो वो बाकायदा औरत शुमार होगी, और ये जो तरीक़ा मैंने बताया है तो इस तरीक़े के मुताबिक वो खड़ी होगी। इस तरह लड़का अगर 12 साल या इससे ज़्यादा का है तो वो बाकायदा मर्द के हुक्म में है और वो इसी तरीक़े से नमाज में शामिल होगा जो मैंने वाज़ेह कर दी। अगर लड़का 12 साल से कम है और लड़की 9 साल से कम है तो जो बालिग़ मुक्तदी होगा, ख्वाह वो मर्द हो या औरत हो, उनको अपने साथ सफ़ में भी खड़े कर सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि अगर ऐसे बच्चे 1 से ज़ायद है तो इमाम के पीछे इन बच्चों का सफ़ हो और फिर इन बच्चों के पीछे जो ख़वातीन होगी उनका सफ़ हो। तो ये तरीक़ा भी हो सकता है। उम्मीद है कि बात आपको समझ आई होगी, और सबसे दुआओं की दरख्वास्त है कि इस मुश्किल हालात में मुल्क के लिए, पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए दुआ करें और रुजू इल्लाह का एहतिमाम करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।